Okay, starting with numerical number 10.1. Now in this, how much positive and negative charge is present? So here they are asking me to calculate total charge. So total positive and negative charge present in 1 gram of water, that is H2O. This is asked. Since water is electrically neutral, so the total positive charge and negative charge is going to be equal. तो अगर तुमने सिर्फ total, so what we will do, we will just calculate total positive charge, because whatever will be the total positive charge, the same number will be of total negative charge, because water is electrically neutral. तो total positive लिख देती हूँ. Total positive charge is equal to total negative charge because water is electrically neutral. इसलिए हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सिर्फ टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 1 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ये देखा है. और क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट. आप बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ H2O, ये बताना है. ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया H2O को अगर मैं तोड़ दूँ तो H2 and O. Number of electrons in hydrogen and number of electrons in oxygen. So there are 2 electrons outermost shell और यहाँ पर outermost shell 8. So total electrons 10 in 1 gram of water. तो ये तो हमने यही ऑब्टेन कर लिया, वही निकाल लिया हमने. Now given molecular mass of water is 18 gram. इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं. Molecular mass of water is 18 gram. Now molecular mass मतलब mass of proton plus mass of electron. फिजिक्स टीचर को इतना ही समझता है. मॉलिकुलर मास मतलब ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास. ठीक है, अब ये पूरा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला के वाटर का 18 ग्राम हो गया. सो व्हाट विल बी देयर, कितने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये तो मास हो गए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, इट इज़ नथिंग बट एवोगैड्रोज नंबर अपॉन द टोटल मास, दैट इज मॉलिकुलर मास. ये हमको बता देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम. एवोगैड्रोज नंबर इज 6.023 × 10⁻⁻23. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 6.02 तक ही लिया है, तुम डिवाइड तक लो, इंटू 10⁻23 अपॉन मॉलिकुलर मास इज 18. सो वंस वी कैलकुलेट दिस वी विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम. ये हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, क्योंकि हमको चाहिए ना ये टोटल पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे मिलेगा ना, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये जगह मैं कैलकुलेशन के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ. टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इनटू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिकुलर मास में क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्लस मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस. तो ये हम पूरा मिला के हो जाता है मॉलिकुलर मास. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो वैसे ही होगा ना. मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी वैसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बराबर. तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यही है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यही आएगा. सी अंडरस्टैंड क्या मैं समझाना चाह रही हूँ. मॉलिक्यूल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल,
तो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी होगा। तो ये कैलकुलेट करने पे मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मिलेगा एंड देयर विल बी सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मॉलिक्यूल्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों। मॉलिक्यूलर मास में भी पॉजिटिव चार्ज का मास एंड नेगेटिव चार्ज का मास। ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कैसे मिलेगा? एंटी log of 6.02 minus log of 18 into 10⁻23। एंटी लॉग यहाँ 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट देखने के बाद में, यहाँ 2 डिजिट्स है तो 1 पॉइंट इंटू 10⁻23। नाउ इसका हम देखते हैं। लेट मी ओपन माई PDF। कितना है इसका देखेंगे? 60 का 2। लेट मी शो यू ऑल्सो 60 का 2। आप लोग भी अपने पास जो लॉग बुक है उसमें देखो। 60 का 2 है 7769। 7769। 18 का 0 हम अपनी लॉग बुक क्यों खोले, है ना। 18 का 0 इज़ 2553। 2553 तो सब्ट्रैक्ट करो 0.7769 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2553। बच्चे क्या करते थे, बोलते बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। नहीं, लॉग के टाइम पे हम जैसा नंबर है उसी को वैसे ही रखेंगे। 9 - 3 gives me 6 5 1 2 7 6 5 0 माइनस बार 1। तो यहाँ आ गया एंटी लॉग बार 1.5216 इंटू 10⁻23। 52 का 1 का 6। एंटी लॉग में जाके देखो 52 का 1 का 6। 52 का 1 है 3319 और 3319 और इसके 6 में क्या मिलता है? 6 में मिलता है 5 तो 4 3324 तो आया 3324 इंटू 10⁻23। आफ्टर 1 डिजिट यू पुट पॉइंट इंटू, ये देखो पॉइंट से पहले बार 1 है तो 10⁻⁻1 तो ये क्या हो जाएगा 3.3324 सॉरी 3.324। 23 - 1 है 10⁻22। ये मिल गया हम लोग को क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। एंड ही है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी है, इट इज़ सेम। तो एंड में लिख के मैं और लिख देती हूँ तो दैट विल बी मच मोर ईजी, ठीक है। और ले लो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये जो नंबर आया पॉजिटिव चार्ज का सेम इज़ द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये ऐड इसलिए कर रही थी मैं क्योंकि यही पॉजिटिव चार्ज प्लस यही नेगेटिव चार्ज विल मेक इट अ मॉलिक्यूल, समझा? दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर से हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वही हम लोग को लगेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितना आया? 3.324 into 10⁻22. You calculate this, you will get total positive charge which is asked. तो चलो करते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं total positive charge is equal to number of positive charges into the charge. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अभी कैलकुलेट किया 3.324 इंटू 10⁻22 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है प्रोटॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 3.324 इंटू 1.6 इंटू 22 - 19। 19 में से 22 सब्ट्रैक्ट करो 20 21 22 इट इज़ 10⁻3। Now if you want to multiply, you multiply, or if you want to go by log, you can go by log. मेरे बच्चे बोलेंगे बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.324 1.6 को मल्टीप्लाई करके भी दिखाती हूँ। 4 6 24, 2 6 12, 13 14, 3 6 18 19,
3 6 are 18, 19. 1 4 are 4, 1 2 are 2, 1 3 are 3, 1 3 are 3. If your tables are good, then go by this. 4 8 11 13 3 4 5. पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, टोटल 4 नंबर 1 2 3 4. So it is 5.3184. This is the total charge, है ना, into 10⁻³ बराबर 10⁻³ 10⁻23 था. हाँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इट इज 10⁻⁴. That is wrong. This is correct. That is 10⁻5.3184, 10⁻³ coulomb. That is the total charge. Okay, this is the total positive charge and this is total negative charge also. That is 5.3184 into 10⁻³ coulomb. Because your water is electrically neutral, the total positive charge and total negative charge is same.